फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैंने अभी वैंडा विजन जो है सीरीज कंप्लीट करी है। इसके 2 ही एपिसोड आए हैं। मुझे दोस्तों इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये मुझे बहुत हद तक आई लव लूसी जैसी लगी, द फेमस ब्लैक एंड व्हाइट शो। इसमें हमें दिखाया गया है कि लवली कपल है वैंडा और विजन, जो कि एक लाइट हार्टेड सी कॉमेडी कर रहे हैं और बहुत सारा मैजिक कर रहे हैं। डिस्गाइज्ड कपल की जिंदगी जी रहे हैं, जहाँ पर विजन ऑफिस जाता है और अपने मैजिक से काफ़ी सारा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करता है। वहीं वैंडा जो है हाउस होल्ड चोर्स को निपटाती है अपना मैजिक करके। और मैजिक में दोस्तों कुछ भी हो रहा है तो आप मैजिक से इमेजिन कर सकते हैं। उनकी ड्रेसेस 2 मिनट में चेंज हो जाती हैं, उनके घर के काम पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, खाना कुक हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सी चीज़ें अनरियलिस्टिक लगती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैजिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रेट स्टैनली ने बोला था उसके कंप्लीटली ऑपोजिट मार्वल बिहेव कर रहा है। तो स्टैनली ने ये बोला था कि दोस्तों की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ किसी भी हीरो के अंदर, सुपर हीरो के अंदर, उसकी पावर्स नहीं होती है बल्कि उसकी वनरेबिलिटी होती है। तो हमें यहाँ पर ये समझ में नहीं आता है कि ये हीरो तो सब कुछ ही कर पा रहे हैं, जो इनकी वनरेबिलिटी क्या है। बिकॉज एवरीथिंग इज मैजिक। कोई भी सुपर हीरो की एक लिमिटेड पावर्स होती हैं, जैसे सुपरमैन उड़ सकता है या लेजर कर सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो वैंडा की पावर्स जो थी पहले लिमिटेड थी, वो ऑब्जेक्ट्स को जो है हिला सकती थी। अभी क्या कर सकती है, वो सब कुछ ही कर सकती है। ड्रेस कैसे चेंज हो रही है ये मुझे समझ में नहीं आया है। तो ओवरऑल दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि हमने जो विटनेस किया अभी पहले 2 एपिसोड में वो था लाइट हार्टेड शो। पर व्हाई इज मार्वल शोइंग टू अस इन टुडेज एरा? मार्वल में इंडिया की ह्यूज फैन फॉलोइंग है, ये हम सबको पता है। उनकी इक्विटी भी हाई इंटेंसिटी सुपर हीरो फ्लिक्स की वजह से यहाँ पर बनी है, और स्पेसिफिकली आफ्टर एवेंजर्स उनकी पूरी सीरीज विद सम डीप रूटेड ह्यूमन इमोशंस। तो अभी ये इस तरीके की सीरीज दिखाना हमें ब्लैक एंड व्हाइट में, मतलब क्या मतलब है? हो सकता है उनका कोई एजेंडा हो जिसके अंदर डिकेड ओल्ड जो है शो की तरह और उनके एक्सेंट की तरह जोक्स हमें दिखाए हैं, और जिनसे हम आज रिलेट नहीं करते। तो प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि कॉन्टेक्स्ट सेटिंग में आपने 2 एपिसोड निकाल दिए और बिल्कुल भी इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ है कि आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सुपर हीरो सीरीज से। तो मेरे हिसाब से दोस्तों की जो ओनली होप इसके अंदर बची है, जो हमने थोड़ा बहुत हिंट्स जो हमें इस सीरीज से मिले हैं कि कुछ मिस्ट्री शायद अनफोल्ड होगी, क्योंकि एक वॉइस आ रही है, बोलती है वैंडा हु इज डूइंग दैट टू यू। तो ये 2-3 बार जो है ये स्पेसिफिकली सेकेंड एपिसोड में आया है। तो मेरे को बस यही उम्मीद है कि शायद कुछ ग्रेटर चीज़ है जो अनफोल्ड होगी। इसी भरोसे से मैं आगे वाले एपिसोड इसके देखूंगा। अदरवाइज अभी तक जो देखा है वो बहुत ही ऑर्डिनरी है। हमने देखा हुआ था पहले आई लव लूसी, हम दोबारा ऑन करके देख सकते हैं, हम ये क्यों देखेंगे? तो आपके क्या विचार हैं, आप मेरे साथ शेयर करो। सी यू, बाय।